हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इन सेशन में हम सॉइल्स की सीरीज अपनी जो है सॉइल कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स को कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ब्लैक सॉइल जो है कवर किया था। इस वीडियो में हम लेटराइट सॉइल के बारे में स्टडीज करेंगे और जानेंगे कि वो कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, चीज़ें हैं जहाँ से एग्जामिनर को सवाल बनाता है और ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सो दैट हमें बार बार जो है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सेशन से चीज़ों से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आप पीवाईक्यू को उठाइए, आप देखिए किस रीजन, क्योंकि ये ना लो हैंगिंग फ्रूट्स है, आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। इन सवालों को 10 जगह पे पढ़ के आपको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि सब जगह एक ही चीज लिखेगी। तो बेटर क्या है, सीधा आप पीवाईक्यूज उठाएं, उसके जो है पास्ट 30 ईयर्स और 20 ईयर्स 15 ईयर्स के जितने सवाल आए हुए हैं दो तीन स्टेट्स के अंदर, यूपीएससी के अंदर, आप बना लें, आप उसके नोट्स बना लें और फिर बस दैट्स इट। एग्जाम से पहले 2-3 बार उसको रिवाइज कर ले। लो हैंगिंग फ्रूट से उससे सवाल गलत नहीं होंगे, मैं अश्योर करती हूँ। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से हम देखते हैं कि लेटराइट सॉइल मिलता कहाँ कहाँ पर है। तो देखो, अब एक बार मैप जब ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि अक्सर ना स्टेटमेंट दे देता है कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और वो लोकेशन दे देगा, कह देगा कि भाई लेटराइट सॉइल जो है वो पंजाब रीजन में या दिस माउंटेन रीजन्स में मिलता है लेटराइट सॉइल। तो अगर आपको लोकेशन नहीं पता होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो या फिर कह देगा कि जो है लेटराइट सॉइल जो है वो राजस्थान एरिया में, गुजरात में मिलता है। इस तरह से वो स्टेटमेंट बना के देंगे। तो एक बार मैप भी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए आप किस किस रीजन में मिल रहा है। ये देखो वेस्टर्न घाट्स में मिल रहा है, कुछ पार्ट्स जो है यहाँ पे महाराष्ट्र और तेलंगाना और कर्नाटका के पार्ट्स में, छत्तीसगढ़ प्लेन में है। फिर ये देखो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के पास है। फिर यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और एक क्या कहते हैं आसाम और मेघालय के पास है। फिर देखो तो कुछ ईशा तमिलनाडु में, कुछ फिर यहाँ पे आंध्रा और कर्नाटका में। तो यहाँ क्यों यहाँ पर है, क्योंकि इस रीजन में माउंटेन्स है। ठीक है, ये जो है माउंटेन्स वाला, ऑब्वियसली यहाँ पे भी माउंटेन्स है, पर इतना इरोजन नहीं है इन माउंटेन्स का जो है ग्लेशियर्स वगैरह में। तो यहाँ पे लेटराइट सॉइल नहीं है, क्योंकि लेटराइट सॉइल बनने के लिए एक कंडीशन चाहिए होती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होना चाहिए। तो हमें पता है कि हिमालयन रीजन में हाई रेनफॉल नहीं होता है एज कम्पेयर टू दीज एरियाज। ठीक है, क्योंकि मानसून जो है साउथ ईस्ट से आती है और सबसे ज्यादा बारिश जो है इन्हीं रीजन्स में करवाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बारिश जो है वो इन्हीं रीजन्स में होती है। बारिश जो सबसे ज्यादा इन्हीं रीजन्स में ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है सुटेबल हो जाता है, कंडीशन मिल जाती है लेटराइट सॉइल के लिए, इसलिए हिमालयंस में नहीं होता है। और मोस्टली देखेंगे अगर, तो ये रीजन में जो है ज्यादातर प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, जिनका इरोशन होता है, ज्यादा बारिश होती है और हाई टेम्परेचर होता है। इसकी वजह से लेटराइट सॉइल बनते हैं। ये इसकी एक क्वालिटी है, इसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। चलो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लेटराइट सॉइल। कौन सी स्टेटमेंट सही है, जो कि ये झारखंड पीसीएस में देखो 2021 का सवाल है। और ये जो 21 का सवाल जिसमें पूछा है, इसमें बहुत कॉमन चीजें होंगी जो बाकी की ना अदर स्टेट एग्जाम्स में भी सेम स्टेटमेंट पूछे होंगे। अगर आपने बाकी स्टेट्स के अगर पीवाईक्यूज पढ़े होंगे तो इन क्वेश्चंस को टैकल करना इजी रहा होगा। सो लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। तो ऐसा नहीं कि इसी स्टेटमेंट में बात लिखी गई है, ये बाकी भी स्टेटमेंट में दी गई है, पर देखो ये लेटेस्ट में पूछा गया है। और यस, इट इज द कंडीशन टू फॉर्म अ लेटराइट सॉइल। सो नेक्स्ट लिखा है, लेटराइट सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड फाउंड इन वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा। ठीक है, तो देखो वेस्ट बंगाल में तो मिलता है, असम के रीजन में भी था और उड़ीसा में भी था, पर क्या ये रिच इन ह्यूमस है, ये हमें देखने की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, लेटरल सॉइल डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर, दिस इज करेक्ट। हैवी रेनफॉल, फर्टिलिटी, लेटरल सॉइल इज लो। जो इसकी फर्टिलिटी है वो लो है, तो ह्यूमस में रिच नहीं हो सकता है। बिकॉज ऑफ लेसर कंटेंट ऑफ ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस भी इसके अंदर कम होता है, तो इट इज नॉट रिच इन ह्यूमस। तो इसकी वजह से टू नॉट ट्रू, बोथ आर फॉल्स भी नहीं, क्योंकि पहला तो सही है, तो ओनली वन इज ट्रू। इस तरह से उसने देखो थोड़ा सा ट्रिकी किया हुआ है। अब नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे, तो देखो लेटरेट सॉल्व में 2013 में भी आईएएस का सवाल बना हुआ है और क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। क्या कहता है, द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेटराइट सॉइल इन इंडिया आर करेक्ट, दे आर जनरली रेड इन कलर, इज इट? यस, दे थोड़े से रेड क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होता है और मोस्ट ऑफ इसकी जो ना पार्टिकल्स है वो रॉक से ही बन के लेटराइट सॉइल बनता है। जब रॉक्स का इरोजन होता है ओवर, जैसे कि ये पहाड़ बने हुए हैं,
इनका इरोजन हो रहा है किससे, विंड के थ्रू, और फिर बारिश भी हो रही है, हाई टेम्परेचर भी है, तो जो उनके रॉक्स जो बनते हैं ना वो थोड़े से उसमें आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसकी वजह से दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश। अभी हमने देखा कि भाई पोटेशियम और नाइट्रोजन में रिच नहीं है, पुअर है, तो ये स्टेटमेंट यही गलत हो गई। दे आर वेल डेवलप इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। देखो उसने स्टेटमेंट दे दिया ना, कहाँ पे है, राजस्थान। अगर जिन्होंने मैप नहीं ध्यान से पढ़ा होगा तो लगेगा कि मे भी शायद राजस्थान, लेकिन राजस्थान उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, क्योंकि वहां पे इतने माउंटेन्स है नहीं, रेगिस्तान वाले एरिया ज्यादा है, अरावली की तरफ बारिश इतनी नहीं होती ज्यादा, जिसकी वजह से हाई। नेक्स्ट है the percentage of net soil area in the total area of Andhra Pradesh is less as compared to the West Bengal. ओके, रीजन द परसेंटेज यानी कि जिस एरिया में जो है हम खेती वगैरह हो रही है उसका जो टोटल एरिया है वो आंध्र प्रदेश से कम है अगर वेस्ट बंगाल से कंपेयर करेंगे इस लेटर सॉइल में। तो सॉइल इज मोस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश इज लेटराइट। जो सॉइल है वो आंध्र प्रदेश का मोस्ट ऑफ जो है लेटराइट है। यस इट इज करेक्ट, ज्यादातर जो है आंध्र प्रदेश का जो सॉइल है वो लेटराइट है। दिस इज फॉल्स। ओके ओके, वेट 1 second. Okay, so the next question is assertion. Okay, the percentage of net sown area in the total area of Andhra Pradesh is less as compared to the West Bengal. पहला स्टेटमेंट कह रहा है with the soil of the most आंध्र प्रदेश is laterite। क्या जो रीजन है, मतलब ज्यादातर आंध्र प्रदेश का जो रीजन है क्या वो लेटराइट है। अगर हमने मैप देखा था तो हमने इसमें देखा था कि ज्यादा आंध्र प्रदेश से ज्यादा रीजन तो लेटराइट सॉइल का जो है वो वेस्ट बंगाल का था। कैसे, एक बार मैप को वापस से देख लेंगे उसके बाद देखेंगे। ये देखो, ये देखो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखो ये दिस रीजन इज आंध्र प्रदेश। वो कह रहा है आंध्र प्रदेश में लेटरेट सॉइल ज्यादा है एज कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल, और ये है वेस्ट बंगाल। तो किस में ज्यादा है, वेस्ट बंगाल में ज्यादा है, तो मतलब जो है रीजन जो है वो गलत है, ठीक है। तो ऐसे हम अपने सवाल पे आएंगे। सो द रीजन इज रॉन्ग, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि बोथ आर ट्रू, नॉट वन इज, जो रीजन है वो गलत है। तो आर इज ट्रू बट सॉरी ए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और ये आईएएस 2006 का सवाल है, मतलब आईएएस में के एग्जाम्स में लोकेशंस पे ध्यान दिया जाता है। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे उन्होंने सेम लोकेशन को देख के पूछा कि किस लोकेशन में ज्यादा लेटर्स और किस में कम है। और अगर आपने इस सवाल में ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे भी लोकेशंस पे ध्यान दिया गया है कि भाई राजस्थान में कि उत्तर प्रदेश में है, बताओ पता है कि नहीं पता है ना। तो 2013 में पूछा गया, 2006 में पूछा गया, मतलब लोकेशंस को ध्यान से देख के पढ़ना है। एक मैप के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि किस किस रीजन में कौन कौन सी सॉइल मिलती है, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। और यूपीएससी में जो है लोकेशन पूछी जाती है, ये हमें पीवाईक्यू को एनालाइज करके मिल गई। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम लोकेशंस पे भी अपना स्पेसिफिकली ध्यान देंगे। So next step is Bengal is approximately 60% while the 40% Andhra Pradesh. So statement one is correct. अब देखो लेटरेट सॉइल फॉर्म कैसे होता है, जैसे मैंने पहले बताया था हैवी रेनफॉल चाहिए, ठीक है, लीचिंग के लिए, एंड एज वेल डेवलप इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में है, ईस्टर्न घाट्स है, साउथ महाराष्ट्र है, कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। पर किस रीजन में कितना ज्यादा है वो मैप से देख के समझा है, मिलता तो इन सब जगह पे, पर किसकी क्वांटिटी कितनी है क्या है वो एक लेवल डेप्थ में जाके। अब देखो ये तो हमें पता था एक लेयर, समझ रहे हो, ये देखो ये एक लेयर हमें पता था, ठीक है, ये ठीक है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्रा में भी है, वेस्ट बंगाल में भी। लेकिन यूपीएससी ने एक और लेवल डीप में जाके पूछा ना, इसके सेकंड लेयर में पूछा कि अब किस में ज्यादा है ये बताओ। तो ये जो है दो लेयर का कॉम्बिनेशन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर सॉइल इज फाउंड इन, कहाँ, उत्तर प्रदेश में हमने देखा मैप में नहीं है, हिमाचल में नहीं मिलता है, महाराष्ट्र में हाँ मिलता है, पंजाब में नहीं मिलता है, तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेटराइट सॉइल इज फाउंड इज टिपिकली मानसून कंडीशन। जहाँ पे मानसून कंडीशन हो वहाँ पे मोस्टली बनता है, क्यों, क्योंकि ज्यादा विंड इरोजन होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हैवी रेनफॉल होता है, वेट और ड्राई दोनों कंडीशन मिलते हैं। फिर अल्टरेशन ऑफ द वेट एंड ड्राई सीजन लीड्स टू द लीचिंग अवे द सिलिशियस मैटर लाइम्स ऑफ द रॉक्स एंड रिच सॉइल। तो उसका ये देखो ऑक्सीडेशन प्रोसेस बताया बेसिकली साइंटिफिकली कि क्या होता है, सिलिशियस मैटर बनता है, लाइम होता है रॉक्स के अंदर, रिच होता है ना, सॉइल्स रिच होते हैं किसमें, ऑक्सीडाइज आयरन के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर, जिसकी वजह से उनका रंग उनको रेड मिलता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइज आयरन होता है उसके अंदर। लेफ्ट बिहाइंड दीज लिंच सॉइल्स आर वेट ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स, मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन उसके नीचे मिलता है ना, जो ट्रॉपिकल हमें पता है ना, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
और ये है कैप्रिकॉर्न। तो इसके बीच का जो रीजन है वो क्या है, ट्रॉपिकल जोन है ना, ट्रॉपिकल जोन है, तो दैट्स वाई ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है ना। मोस्टली जो आप देखोगे कि जो है साउथ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ कम मिलता है ये रीजन, क्योंकि वहाँ हाई टेम्परेचर होता है, सन का जो रेज है वो डायरेक्टली इस रीजन में पड़ता है। अब मैं ऐसे एक्सपेक्ट करूँ कि आपने बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ी हुई, पर भी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी तरफ से दे दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर सब महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में वगैरह सब मिलता है। अब ये सब डीप इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल आर द प्रीडोमिनेंट इन, इसके अंदर प्रीडोमिनेंट है मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं, वेदर वेयर इट इज फाउंड। सो मालाबार कोस्टल रीजन पे ज्यादा मिलते हैं, या कोरोमंडल कोस्टल में मिलते हैं, या बुंदेलखंड या बागेलखंड। देखो बुंदेल और बागेल तो है ही नहीं, क्योंकि एक जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रीजन में है, तो यहाँ पे तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बारिश होती नहीं है। कोरोमंडल जो है वो तो क्या कहते हैं, है लेकिन इतना नहीं जितना मालाबार पे आता है, क्योंकि ये मालाबार जो है वेस्टर्न घाट की तरफ आता है, ठीक है, इसकी वजह से ये ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। और डोमिनेंट में पूछा तो इसलिए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, देखो 2001 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द लेटराइट सोइल। अभी तो कौन सा नहीं सही है। और आपने बताया ना कि ज्यादातर ये रिच और पुअर में ही यहाँ पे हनी ट्रैप देते हैं। दे आर द सॉइल्स इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन, मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। अभी बताया था मैंने कि हाँ मिलते हैं कैसे, इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, उसके बीच में ये एरिया में जो है ज्यादातर हाई सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, तो ये यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल रीजन होता है, हाई टेम्परेचर होता है। They are highly leached soil, yes, because high rainfall, high temperature leads to high leached soil. ऊपर एक्सप्लेनेशन में समझाया था। देयर फर्टिलिटी इज लो, यस देयर फर्टिलिटी इज लो। क्यों लो है, क्योंकि ये जो है ऑक्सीडाइज किसके हैं, आयरन्स के हैं, जिसके अंदर पुअर है, किसमें है, ह्यूमस में है, यानी कि ऑर्गेनिक ह्यूमंस में है, बेसिकली केमिकल्स है मोस्टली इसके अंदर। फिर रिच इन लाइम, लाइम में रिच नहीं है, तो यही है इनका ड्रॉबैक पॉइंट। ये जो है एल्यूमिनियम में रिच है, फिर मैग्नीशियम में रिच है, पर लाइम में रिच नहीं है। लाइम में रिच कौन है, ब्लैक सॉइल है ना। ब्लैक सॉइल हमने इससे पहले पढ़ा था, उसके अंदर जो है ब्लैक सॉइल इज रिच इन लाइम। तो इसकी वजह से आपको एक नोट्स बना के रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग soil type of India is a retendant for infertility by the presence of the excess iron। किसमें ज्यादा excess iron है, लेटराइट सॉइल में। एलोवियल तो भाई फर्टाइल लैंड है। फिर डेजर्ट सैंड में तो हो नहीं सकता। पोडजोइक सॉइल इज समथिंग लाइक ना, एक डिफरेंट नेम है आई थिंक, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर ठीक है अभी तो याद नहीं आ रहा है, पर अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि ये पोडजोइक सॉइल जो है वो किस सॉइल को कहते हैं, क्या नाम है। अमंग द अबव सॉइल ओनली द लेटराइट सॉइल हैव द ऑक्सीडाइज iron oxidase, and hence lateral soil in India is a retained infertility by the presence of excess iron। वही मतलब excess iron जो है वो lateral soil में होता है, क्योंकि मोस्टली चट्टानों वगैरह से इनका जो है फॉर्मेशन होता है। Which one of the following soil is deposited by river? कौन सी डिपोजिट करती है सॉरी, यहाँ पे वैसे इन्होंने गलत दे दिया, एलोवियल सॉइल है जो डिपॉजिट करती है रिवर से। एक्चुअली इन्हें नेक्स्ट सेशन में था, पर इन्होंने पहले ही दे दिया, क्योंकि नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही है एलोवियल सॉइल, इसके से पहले ही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो हम देखेंगे कि भाई जो एलोवियल सॉइल होती है वो फर्टाइल क्यों होती है, ये खादर, भाबर, भांगर क्या होते हैं ना, टाइप्स है जो अक्सर यहाँ से सवाल ज्यादा बनते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एलोवियल सॉइल कवर करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग।